प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का गणित है, अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। उसकी प्रश्नावली 3.7 है। उसका पहला सवाल है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। तो देखो, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले, हमें क्या करना पड़ेगा, 75 और 69 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा। ये 75 किलोग्राम है और 69 किलोग्राम है, इनका महत्तम समवर्तक ज्ञात करना होगा। देखो यहाँ पर पहले ही बता दूं मैं, ये 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली जो खाद की बोरियां हैं, तीन पूरी बोरियों को नहीं तोलना है, बोरियों के अंदर के खाद को इस प्रकार से तोलना है उस बट्टे से कि 75 किलोग्राम में कोई मात्रा शेष नहीं बचे, पूरा भाग चले जाए, और 69 किलोग्राम का भार पूरा चेक हो जाए, कोई द्रव्यमान बचे नहीं, है ना, दशमलव में नहीं आया, पूर्णांक में आए। तो यहाँ पर 75 और 69 के गुणनखंड किए। 75 का आया 1 × 3 × 5 × 5, मतलब 5 × 5 = 25 3 75, और 69 के गुणनखंड 1 × 3 × 23, तो 23 × 69 = 69। तो यहाँ 75 और 69 का महत्तम समवर्तक क्या हो गया, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, 1 और 3, तो 1 और 3 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। इस प्रकार भार के उस बट्टे का अधिकतम मान कितना आ गया, 3 किलोग्राम आ गया। तो यहाँ पर भार के उस बट्टे का अधिकतम मान कितना आ गया, 3 किलोग्राम। अब ये 75 किलोग्राम की जो खाद की बोरी है, उसके खाद को बाहर निकालेंगे और 75 को 3 किलोग्राम के भार से, वैसे 3 किलोग्राम का अकेला भार नहीं आता, 2 किलोग्राम का आता है और 1 किलोग्राम का आता है, पर मान लिया कि कोई एक पत्थर है या बट्टा है जिसका भार है 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम से कितनी बार इसको मापेंगे। देखो यहाँ पर 3 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, तो 5 × 5 = 25 बार में ये पूरा भार तुल जाएगा। और ये वाला 69 कितने में तुलेगा, ये 3 एकम 3 है, इसको छोड़ दो, 23 बार में ये पूरा भार अपन ज्ञात कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर 2 है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो देखो, क्या जानते हैं हम, 3 लड़कों के कदमों की माप क्रमशः कितनी है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, वह न्यूनतम दूरी जिससे तीनों लड़के अपने अपने कदमों में पूरी दूरी नाप ले, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 63, 70 और 77 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना होगा। तो 63 बराबर क्या करा आप लोगों ने, 1 × 3 × 3 × 7 गुणनखंड करे। 70 बराबर करा 1 × 2 × 5 × 7, और 77 बराबर करा 1 × 7 × 11। तो इस प्रकार इनका लघुत्तम समवर्तक क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। ये कैसे आया, देखो सभी अंकों को लेना है पर किसी को डबल नहीं लेना है ना। तो यहाँ पर लिखा 1 है तो एक बार ले लिया। अब यहाँ पर देखो 3 2 बार है, 3 2 बार है, इधर अगर 3 2 बार है तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। 3 2 बार है तो ये 3 हमने 2 बार ले लिया। अब यहाँ 2 देखो, इस पूरे में 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार हमने ले लिया। उसके बाद में 5 एक ही बार है तो 1 बार ले लिया। 7 यहाँ से दोनों जगह 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है तो 1 बार ले लिया। 11 भी 1 बार है तो 1 बार ले लिया। अगर 11 यहाँ पर 2 बार होता है तो दोनों बार लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर क्या करा आप लोगों ने, 3 2 बार था तो 3 2 बार लिया। 3 का सबका गुणा करा तो क्या आया, 6930 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पहला लड़का जो है जिसके कदम की माप कितनी है, देखो 63 सेंटीमीटर, तो वह 6930 सेंटीमीटर की दूरी को कितने कदमों में पूरा करेगी, 6930/63 करेंगे तो 110 कदमों में। इसी प्रकार दूसरा लड़का जिसके कदम की माप कितनी है, 70 सेंटीमीटर, तो वो इस दूरी को कितने कदमों में तय करेगा, 6930/70, तो ये कितने हो जाएंगे, 99 कदम, है ना। और तीसरे लड़के की कदम की माप कितनी है, 77 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी को तय करने में कितना कदम चलेगा, वो बटे 77, ये हो जाएगा 90 कदमों में पूर्ण करेगा। तीसरा है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है।
ऐसा सबसे लंबा फीता या टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को पूरा पूरा माप ले। तो हमको क्या करना है, ऐसा लंबा फीता जो कमरे की विमाओं को या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पूरा पूरा माप सके। हमें क्या करना है, 825 या 825, 675 और 450 इनका महत्तम समवर्त ज्ञात करना होगा। तो महत्तम समवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनका तीनों का गुणनखंड करेंगे। तो 825 के हो जाएंगे 1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 11। तो देखो कैसे हुआ, ये हो जाएगा 11 पंजा 55, 55 का 5 में गुणा करो या 5 तिरी 15 और 15 में 55 का गुणा करो तो आ जाएगा 825, है ना। 1 या 3, 3 पंजा 15, 15 5 75 और 75 में 11 का गुणा करें तो 825। ऐसा 675 का 1 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। 450 का 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो अब इनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, देखो जो तीनों में हो। एक है, ये 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये एक बार 3 हो गया। अब उसके बाद में 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 आ गया। ये 5 यहाँ पर दूसरी बार है, दूसरी बार है, दूसरी बार, ये 5 आ गया। 11 अब और नहीं है, यहाँ 3 3 2 बार है, यहाँ 2 बार 3, यहाँ 3 3 3 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ एक ही बार है। तो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो वो लेना है। तो 3 एक ही बार है तो एक बार लिया। ये हो गया 5 पंजे 25, 25 तिरी 75 एकम 75। तो महत्तम समवर्तक क्या हो गया, 75। अतः हमें 75 सेंटीमीटर लंबे फीते की आवश्यकता होगी जो कमरे की लंबाई 825 सेंटीमीटर को कितने बार में नापेगा, 11 बार में। और कमरे की चौड़ाई 675 सेंटीमीटर को 9 बार में मापेगा। और कमरे की ऊंचाई 450 सेंटीमीटर को 6 बार में माप सकेगा। सवाल नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेगा, 6, 8, 12 का क्या करेंगे, लघुत्तम समवर्तक ले लेंगे। तो 6, 8, 12 का लघुत्तम समवर्तक हो गया। पहले तो गुणनखंड निकाल लिए, लघुत्तम निकाल लिया, तो ये आ गया 24। अब यहाँ पर 24 एक ऐसी संख्या है जो 6, 8 और 12 से विभाज्य है, परंतु हमें क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो। तो अब हम 24 के क्या करेंगे, गुणज लेंगे। तो देखो गुणज 24 दूनो 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजा 120। अब 120 जो है वो 3 अंक की संख्या हो गई। तो ये पहली 3 अंक की संख्या है, तो ये सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होगी जो 6, 8 और 12 से विभाज्य होगी। 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये इसको भी इसी प्रकार से करना है। 8, 10, 12 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फिर इनका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समवर्तक 120 आ गया। अब 120 में 8, 10 और 12 का सभी का भाग चले जाएगा। तो 120 के जितने भी गुणज होंगे उनमें भी 8, 10 और 12 का लघुत्तम 8, 10 और 12 का भाग पूरी तरह से चले जाएगा। अब हमको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसके गुणज कब तक लेना है, जब तक कि 4 अंक की संख्या नहीं आ जाए। तो देखो 120 के गुणज करें, 120 का गुणज 2 बार करा 240, 3 बार 360, 4 बार 480, 5 बार 600, 6 बार 720, 7 बार 840, 8 बार 960 और 9 बार 1080। तो ये 4 अंक की संख्या आ गई। तो अपने को 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 960। तो 960 एक ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभाज्य है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। छठा है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो देखो हमको यहाँ क्या करना है, 48, 72 और 108 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो ये हमने लघुत्तम समवर्तक निकाला है। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 432 सेकंड, है ना। ये इसका लघुत्तम समवर्तक आ गया। इसका मतलब ये है कि 432 सेकंड बाद, 7 बजे के बाद में या 7 बजे के बाद 432 सेकंड बाद ये तीनों जो है साथ में मिलेगी, मतलब साथ में पुनः एक साथ बदलेगी, इनके कलर बदलेंगे। तो 432 सेकंड को अपनों ने मिनट में बदला तो कितना हुआ, 6 7 42, 420 सेकंड तो यहाँ हो गए और बचे 12।
तो यहाँ 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो ये हो गए 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड बाद। 7 बजे के बाद में 7 मिनट 12 सेकंड पे ये तीनों जो है बदलेगी। अतः तीनों विभिन्न चौराहे की ट्रैफिक लाइट प्रातः 7 बजे के बाद 7:07 एवं 12 सेकंड पर एक साथ बदलेगी। 7वां है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। तो देखो यहाँ पर जो तीनों को माप दे पूरा पूरा, तो इनसे मान कम आएगा, कम आएगा तो हमको क्या करना है, महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो 403, 434 और 465 के हमने गुणनखंड करे और इनका महत्तम समवर्तक निकाला, तो एक तीनों में है और ये 31 तीनों में है, तो ये 31 आ गया। अब 31 लीटर धारिता का जो है बर्तन है, उससे हम इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी पूरा पूरा। तो इस गणना से ये परिणाम प्राप्त होता है कि हमें 31 लीटर धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी जो तीनों टैंकरों के डीजल की मात्रा को पूरा पूरा माप सके। देखो ये 403 वाला कितने भाग में मापेगा, 31 लीटर बर्तन की धारिता है तो 13 बार में मापेगा। और 434 वाला 31 लीटर तो धारिता है तो 7 दूनी 14 बार में मापेगा। और ये इसको 31 लीटर धारिता है तो 5 3 15 बार में इसको नाप देगा। 8वां सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो देखो 6, 15 और 18 का लघुत्तम समवर्तक ले रहे हैं हम, तो लघुत्तम समवर्तक हमने ये निकाला है, तो इसका मान कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6, 15 और 18 का भाग पूरी तरह से चले जाता है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। अब हमको प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचाना है, 5, तो इसमें अपन क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 90 और 5 कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। तो 95 में भाग देंगे 6 का, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, तो 15 6 90 और 5 बच जाएंगे। फिर 95 में 15 का भाग देंगे तो 15 6 90, फिर 5 बच जाएगा। फिर 95 में 18 का भाग देंगे तो 18 5 90 और 5 बच जाएगा। इसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। सवाल नंबर 9, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करें, हमको सबसे पहले क्या करें, 18, 24 और 32 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना होगा। तो देखो हमने ये 18, 24, 32 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात किया, तो इसका मान कितना आ गया, 288 आ गया। यहाँ 288 एक ऐसी संख्या है जो 18, 24 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है, परंतु प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, एक ऐसी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो संख्याओं 18, 24 और 32, 18, 24 और 21 लिखा है, गलती से लिखा है, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसके लिए हमें 288 के गुणज तब तक लेना है जब तक कि पहली 4 अंकों की संख्या प्राप्त न हो जाए। देखो इन 3 संख्याओं का लघुत्तम क्या है, 288, तो 288 लघुत्तम है, तो 288 में इन तीनों का पूरी तरह से भाग जाएगा। अब हमको निकालना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 288 के गुणज लेते जाओ, तो एक बार गुणा करा 288, 2 बार गुणा करा तो 566, 3 बार गुणा करा तो 864, 4 बार गुणा करा तो 1152। तो ये पहली संख्या है 1152, तो ये पहली संख्या है 1152 जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बाकी जो ये है ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें कि 18, 24 और 32 का पूरी तरह से भाग चले जाता है। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। तो देखो 9 और 4 और सवाल का एक और भाग है, प्राप्त लघुत्तम समवर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लघुत्तम समवर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक सदैव 3 का एक गुणज है? तो देखो यहाँ क्या है, 9 4, 12 5, 6 5, 15 4, इनके सबके हमने यहाँ क्या करें, लघुत्तम समवर्तक निकाले। तो क्या आया, देखो 9 4 का आया 36, 12 5 का आया 60, 6 5 का आया 30 और 15 4 का आया 60। अब पहला क्या बोल रहा है भाग, प्राप्त लघुत्तम समवर्तक में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए ना। सामान्य गुण का अवलोकन क्या है, ये जो लघुत्तम है
ये इन संख्याओं का गुणनफल है। 9 चौक 36, 12 पंजा 60, 6 पंजा 30, 15 चौक 60। क्या लघुत्तम समवर्तक प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? हाँ है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक सदैव 3 का एक गुणज है? तो देखो 36 में 3 का भाग चले जाता है 12 बार, 60 में 3 का भाग चले जाता है 20 बार, 30 में 3 का भाग चले जाता है 10 बार, 60 में 3 का भाग चले जाता है 20 बार। तो ये भी हो गया हाँ। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। तो देखो ये संख्या 20 जो है वो 5 का गुणनखंड, या 5 जो है 20 का गुणनखंड है, 6 18 का गुणनखंड है, 12 48 का गुणनखंड है और 9 45 का गुणनखंड है। प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? तो देखो 5 और 20 का लघुत्तम समवर्तक 20 है, 6 और 18 का 18 है, 12 और 48 का 48 है और 9 और 45 का 45 है। तो प्राप्त परिणामों में हम यह देखते हैं कि प्रत्येक सवाल में बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक है। ये जो बड़ी संख्या है वो लघुत्तम समवर्तक है, और छोटी संख्या क्या है? वो छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक में छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या का गुणनखंड अगर होता है तो बड़ी संख्या ही लघुत्तम रहेगी उन दोनों संख्याओं की। तो हमने देखा है कक्षा 6 का गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.7 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।